जय हिंद। राष्ट्रीय आंदोलन के नए वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में अपने राष्ट्रीय आंदोलन का दूसरा चरण जिसे हम उग्रवादी चरण कहते हैं वो अपने पूरा कर लिया था। आज अपन देखते हैं राष्ट्रीय आंदोलन का तीसरा व अंतिम चरण जिसे अपन गांधीवादी चरण कहते हैं, जो 1919 से 1947 तक चला था। ठीक है ना। अब देखो, इस गांधीवादी चरण में मुख्यतः अपन जो भी अपन घटनाएं पढ़ेंगे वो गांधी जी से संबंधित पढ़ेंगे, और उसके अलावा अपन जो क्रांतिकारी घटनाएं होती है वो पढ़ेंगे। ठीक है। तो गांधीवादी चरण, गांधीवादी चरण जो 1919 से 1947 तक चला था। ठीक है ना। अब इस गांधीवादी चरण में अपन देख लेते हैं थोड़ा गांधी जी के बारे में परिचय। देखो, गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। ठीक है। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। ठीक है। अब देखो, इनकी प्रारंभिक शिक्षा तो अपने गुजरात भारत में हुई थी। जो इनकी वकालत वाली शिक्षा है, ये वकालत करने के लिए लगभग 1892-93 के लगभग इंग्लैंड गए थे। तो गांधी जी वकालत करने के लिए 1892-93 में इंग्लैंड गए थे और वहां से वकालत करके आए थे। ठीक है। तो गांधी जी का जन्म, यानी गांधी जी का पहले परिचय, परिचय में उनका जन्म जन्म है 2 अक्टूबर 1869, पोरबंदर। पोरबंदर अपने गुजरात में, पोरबंदर गुजरात इनका जन्म हुआ था। और गांधी जी वकालत की पढ़ाई करने के लिए गए थे इंग्लैंड 1892-93 में। गांधी जी वकालत यानी बैरिस्टर की पढ़ाई करने के लिए गए थे, पढ़ाई हेतु इंग्लैंड में। जब ये बैरिस्टर की पढ़ाई करके वापस आ गए थे तो कुछ समय के लिए गांधी जी हो गए बेरोजगार, इन्हें भारत में यहाँ पर कोई काम नहीं मिला। फिर कहते हैं गांधी जी के जो पिता थे उनके दोस्त थे जिनका नाम था अपने जो अफ्रीका में व्यापारी थे जिनका नाम था अपने दादा अब्दुल्ला। ठीक है। दादा अब्दुल्ला का गांधी जी के पिताजी के दोस्त थे जिनका व्यापार था अफ्रीका में। तो ये दादा अब्दुल्ला का केस लड़ने के लिए, या अपने इंग्लैंड में जो अफ्रीका में जो इनके व्यापारिक जो केस थे वो लड़ने के लिए गांधी जी अफ्रीका गए थे। ठीक है। तो गांधी जी दादा अब्दुल्ला का केस लड़ने के लिए गए थे अफ्रीका। ठीक है। दादा अब्दुल्ला, दादा अब्दुल्ला ये अफ्रीका में भारतीय मुस्लिम व्यापारी थे का केस लड़ने अफ्रीका गए, दक्षिण अफ्रीका। अब देखो, दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने देखो वहां पर ये केस लड़ा, इस केस में ये सफल हो गए। उसके बाद देखो अपने गांधी जी कुछ समय के लिए अफ्रीका में रुके थे। अफ्रीका में जब उन्होंने देखा कि जो प्रत्येक भारतीय हैं, वहां पर रहने वाले सभी भारतीय हैं, उनको एक पंजीकरण प्रमाण पत्र हर समय अपने पास रखना पड़ता था। तो कहते हैं जो अफ्रीका की जो गवर्नमेंट है, ब्रिटिश गवर्नमेंट है, उसने एक नियम निकाल रखा था जिसका नाम था एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट। एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट। उस एक्ट के तहत अफ्रीका में प्रत्येक भारतीय को अपने पास एक पंजीकरण प्रमाण पत्र रखना होता था। ठीक है ना। तो गांधी जी ने इसका विरोध किया कि भाई केवल ये भारतीयों के लिए लागू क्योंकि अगर लागू हो तो सबके लिए होने था, इसको हटाया जाए। तो गांधी जी ने सर्वप्रथम अफ्रीका में एशियाटिक रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रेशन एक्ट का विरोध किया। और ये एक्ट क्या था? इस एक्ट के तहत अपने दक्षिण अफ्रीका में प्रत्येक भारतीय को अपने पास एक प्रमाण पत्र रखना होता था। ठीक है। फिर देखो, गांधी जी ने अंग्रेजों की रंग भेद नीति के विरुद्ध 1894 में डरबन में एक कांग्रेस की स्थापना की। इसका नाम था नटाल इंडियन कांग्रेस। तो गांधी जी ने रंग भेद नीति के विरुद्ध 1894 में दक्षिण अफ्रीका के डरबन शहर में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की। ठीक है। 1894
डरबन, दक्षिण अफ्रीका। किसकी स्थापना की? किस हमने नटाल इंडियन कांग्रेस, नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की। किसके विरुद्ध? तो अंग्रेजों की रंग भेद नीति के विरुद्ध। अंग्रेजों की रंग भेद नीति के विरुद्ध गांधी जी ने अफ्रीका में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की 1854 में अफ्रीका के डरबन शहर में। ठीक है। फिर देखो गांधी जी के एक सहयोगी थे जिनका जो जर्मनी के रहने वाले थे, जो शिल्पकार थे, उनका नाम था कोलेन बाक। कोलेन बाक के सहयोग से गांधी जी ने टॉलस्टॉय आश्रम की स्थापना की, टॉलस्टॉय फर्म की स्थापना की। ठीक है। तो गांधी जी ने अपने सहयोगी कोलेन बाक की सहायता से टॉलस्टॉय फर्म की स्थापना की। गांधी जी ने अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में टॉलस्टॉय टॉलस्टॉय फोरम की स्थापना की। इसके सहयोग से, इनके सहयोगी थे जिनका नाम था कोलेन बाक। तो गांधी जी ने कोलेन बाक की सहयोग से इसकी स्थापना की, टॉलस्टॉय फोरम की स्थापना की। ठीक है। कि कोलेन बाक कौन थे? ये जर्मनी के रहने वाले थे और पेशे से ये शिल्पकार थे। ठीक है। तो दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने टॉलस्टॉय फोरम की स्थापना की कोलेन बाक के सहयोग से। और ये कोलेन बाक कौन थे? ये जर्मनी के शिल्पकार थे। फिर देखो गांधी जी ने अफ्रीका में रहते हुए एक समाचार पत्र का प्रकाशन किया जिसका नाम था इंडियन ओपिनियन। ठीक है। तो गांधी जी ने अफ्रीका में रहते हुए एक समाचार पत्र का संपादन किया, प्रकाशन किया, समाचार पत्र, जिसका नाम था इंडियन ओपिनियन। ठीक है। समाचार पत्र का संपादन, प्रकाशन किया। संपादन अलग होता है, प्रकाशन। इसका नाम था इंडियन ओपिनियन। इसके संपादक जिनका नाम था मनसुख लाल हीरालाल अपने नजर। ठीक है। मनसुख लाल हीरालाल नजर। ठीक है। ये इनके संपादक थे। तो गांधी जी ने अफ्रीका में इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किया था। इस समाचार पत्र के संपादक का नाम था मनसुख लाल हीरालाल नजर। ठीक है। तो ये गांधी जी की कुछ गतिविधियां रही थी अफ्रीका में। फिर देखो अन्य गतिविधियां वो देखते हैं अपन। ये तो सारी गतिविधियां गांधी जी की दक्षिण अफ्रीका में है, पहले वो देख लेते हैं। फिर भारत के अंदर जो रही थी वो देख लेते हैं। आगे देखो गांधी जी ने 1904 में दक्षिण अफ्रीका में फिनिक्स आश्रम की स्थापना की थी। ठीक है। तो 1904 में फिनिक्स आश्रम की स्थापना। ठीक है। गांधी जी ने 1904 में फिनिक्स आश्रम की स्थापना की। फिर देखो इसके बाद गांधी जी कुछ समय के लिए या कुछ काम से गांधी जी इंग्लैंड गए थे। जब इंग्लैंड से वापस गांधी जी दक्षिण अफ्रीका आ रहे थे, उस समय जब जहाज में बैठे थे उस समय उन्होंने एक बुक लिखी थी। इस बुक का नाम है हिंद स्वराज। ठीक है। इस हिंद स्वराज बुक में गांधी जी ने जो पश्चिमी मूल्य हैं, यानी जो पश्चिम के जो मूल्य हैं, यानी जो पश्चिम की रीति है या रीति रिवाज है या उनकी संस्कृति है, उनका विरोध किया था। ठीक है ना, या उनकी आलोचना की थी। तो गांधी जी ने 1909 में इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका आते समय एक बुक लिखी जिसका नाम है हिंद स्वराज बुक, जिसमें गांधी जी ने पश्चिम के मूल्यों का मैंने आलोचना की तथा ब्रिटिश जो संसद है, यानी जो ब्रिटेन की संसद है, उसको उन्होंने बांझ व वेश्या कहा। ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ जाते हैं कि गांधी जी ने किस बुक में ब्रिटिश संसद की आलोचना की, या किस बुक में ब्रिटिश संसद को मैंने बांझ या वेश्या कहा है।
ठीक है। तो गांधी जी ने 1909 में इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका की यात्रा के दौरान बुक लिखी थी, इसका नाम है हिंद स्वराज। ठीक है, हिंद स्वराज पुस्तक। इस पुस्तक में गांधी जी ने पश्चिम के मूल्यों की आलोचना की, और इसी बुक में गांधी जी ने ब्रिटिश संसद को बांझ व वेश्या कहा। ठीक है, याद रखना ना। तो 1909 हिंद स्वराज बुक। फिर देखो, गांधी जी ने अपने एक दक्षिण अफ्रीका में गिरमिटिया जो मजदूर थे उनकी आवाज उठाई। देखो, गांधी जी ने गिरमिटिया जो प्रणाली है उसके उन्मूलन के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किए। अब देखो, गिरमिटिया क्या होते हैं। तो देखो, जब अंग्रेजों के समय भारत से मैंने गन्ने के खेतों में काम करने के लिए भारत से जो मजदूर लेके जाए जाते थे, तो उनके साथ क्या था, एग्रीमेंट। ठीक है ना। तो अपने वाले एग्रीमेंट बोल नहीं पाते थे, तो एग्रीमेंट का अपभ्रंश रूप क्या है, गिरमिटिया। ठीक है ना। तो एग्रीमेंट के तहत जो मजदूर जाया करते थे, वो मजदूर क्या कहलाते, गिरमिटिया कहलाते। तो गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में गिरमिटिया प्रणाली है उसका मैंने उसके उन्मूलन हथियार उसके हटाने होते उसका विरोध किया था, और इसी गिरमिटिया को बोलते हैं इंडेजर्ट लेबर। ठीक है। तो देखो, गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में गिरमिटिया गिरमिटिया प्रणाली के उन्मूलन हेतु प्रयास किए। ठीक है। इन्हीं गिरमिटिया को अंग्रेजी में बोलेंगे अपने इसके इंडेजर्ड लेबर। इंडेजर्ड डेजर्ड लेबर इंडेजर्ड लेबर गिरमिटिया को क्या बोलेंगे, इंडेजर्ड लेबर। तो गिरमिटिया प्रणाली के उन्मूलन हेतु गांधी जी ने अफ्रीका में प्रयास किए, और ये क्या कहलाते हैं, इंडेजर्ड लेबर कहलाते हैं। फिर देखो, अपने एक ब्रिटिश इतिहासकार है जिसका नाम है ह्यूग टिंकर। ब्रिटिश इतिहासकार ने जिसका नाम है ह्यूग टिंकर ने जो गिरमिटिया प्रणाली है उसको अपने एक नए प्रकार की दास्ता कहा। ठीक है ना। एक नए प्रकार की दास्ता या एक नए प्रकार की गुलामी कहा। ब्रिटिश इतिहासकार ब्रिटिश इतिहासकार इसका नाम है ह्यूग टिंकर। ह्यूग टिंकर ने गिरमिटिया प्रणाली को एक नए प्रकार की गुलामी के रूप में परिभाषित किया, इसको गिरमिटिया को। तो ब्रिटिश इतिहासकार ह्यूग टिंकर ने गिरमिटिया प्रणाली को एक नए प्रकार की गुलामी के रूप में परिभाषित किया। ये ह्यूग टिंकर कौन है, ब्रिटिश इतिहासकार। ब्रिटिश इतिहास का। ठीक है। अब देखो, जब गांधी जी ने इतने सारे प्रयास किए, तो देखो इन प्रयासों का गांधी जी को फल में मिला, और अंततः 1914 में जो अपने अफ्रीका की जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, उस ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो सभी रंग भेद संबंधी जो अफ्रीका में कानून थे उन सबको रद्द कर दिया। ठीक है। तो देखो, गांधी जी का प्रयास सफल रहा, और 1914 में अपने ब्रिटिश गवर्नमेंट, जो अफ्रीकन ब्रिटिश गवर्नमेंट है, उसने सभी रंग भेद कानून रद्द कर दिए। ठीक है। सभी रंग भेद कानून रद्द कर दिए गए। ठीक है। आगे वाले वीडियो में देखेंगे हम ना, तो गांधी जी का दर्शन है उसके बारे में देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।